बोले सुभान अल्लाह। साथ मौला अली को मानते हैं और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं और सिर्फ 4 यारों को नहीं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। और हमारा ही ये नारा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हाँ जी, समझ में आ रहा है आप कितने दीनदार लोग हैं। एक मिसरा भी किसी को पूरा याद नहीं है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माई यहूद। जिन्हें याद है वो मेरा साथ दें और जिन्हें याद नहीं है वो आदत डाल लें। मैं कहता हूं एक मिसरा भी याद हो जाए और उसी को खेत में गुनगुनाना शुरू कर दो तो इंशाअल्लाह हुजूर के सना खानों में नाम आ जाएगा। आप खुद बताइए, आपके यहाँ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, बड़े बड़े रोजेदार ऐसे भी होंगे कि जो इफ्तारी करके कहते होंगे, हाँ भाई कलवा का रोजा नहीं था इस बार। ये वो नमाजी हैं कि जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए मस्जिद में आना नहीं मिलता है, बल्कि अपनी शान दिखाने के लिए ये मस्जिद में आया करते हैं। सुने बहुत गौर से मेरी बात। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें, लेकिन कोई गारंटी है कि हम खुदा की बारगाह में ये पेश करके कहेंगे अल्लाह हमने सजदे किए थे, हमें इन सजदों के बदले में बख्श दे? कोई ले रहा है गारंटी इस पूरी महफिल में? वहां तक नहीं ना। आला हजरत क्या कहते हैं, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। हमें अगर नाज है तो सिर्फ इस बात पे नाज है कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया है और सिर्फ हुजूर की निस्बत पे नाज है। और जब हमें हुजूर की निस्बत पे नाज है ना, तो फिर ये बताइए हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के रखनी चाहिए? सारे बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू खुर्राए, लगता है तूने पी है अशरफ अली की चाय। बताओ हुजूर से बना के रखनी चाहिए कि बिगाड़ के? पीछे वाले भी बोले, कैसे रखनी चाहिए? बना के रखनी चाहिए। और आज हजरत ने फरमाया 25%, 25% हमने रिश्ते के नाम पे, ताल्लुकात के नाम पे, मामलात के नाम पे बदमज़हबों से हाथ मिला रखे। बड़ी बात करने लगा हूं। हमारा वहाबियों से न मेड़ का झगड़ा है, न बैल खोले उन्होंने हमारे, न दुकान काटी है उन्होंने हमारी। झगड़ा सिर्फ इतना है कि जैसे हुजूर को मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते। यही दीन दुनिया को सिखाते हुए गुजर गई है। सिर्फ इतना है कि हुजूर को जैसा मानना चाहिए वो वैसा नहीं मानते, बस ये झगड़ा है। अब इसकी अलग अलग बातें करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं एक मोटी सी बात बता दूं, इन वहाबियों का अकीदा ये है माज अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। इनका अकीदा क्या है कि नबी के माँ बाप, और हमारा अकीदा ये है कि वो सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। इसलिए कि रब ने महबूब को हर ऐब से पाक पैदा किया। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहेद व सरा जाना। आला हज़रत फरमाते आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं। और जिब्रील क्या कहते हैं, सरकार देखे वो कि जब कोई आया हो, कहते हैं रोज़े अव्वल से लेके आज तक खुदा ने आपके जैसा किसी को पैदा किया ही नहीं। यही तो बरेली से आवाज आती है, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इन वहाबियों का अकीदा क्या है? माज़अल्लाह नबी के माँ बाप। और हमारा अकीदा
नबी की माँ आमीना भी शान वाली हैं और हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले। ये सारे जिम्मेदार लोग बैठे, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया है। ये कौन कह रहा है? हमारे नबी कह रहे हैं, अल्लाह ने मेरे नूर को पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल फरमाया। गोया आका बता रहे कि जिन जिन रहमों और पुश्तों में मेरा नूर निकल के आया ना, वो सारे के सारे पाक बनाए अल्लाह ने। हुजूर पाक कहे और वहां भी उन्हें नापाक कहे, तो बताओ मुल्ला सही है कि रसूलुल्लाह की बात सही? जोर से ये बात उनके कानों तक चाहिए, जो बद मजहबों को दामाद बना करके घर में बैठाते हैं। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है। ये कुर्सी मिली है, ये जिम्मेदारी है, कयामत में इसके बारे में हिसाब होना है। जलसों में जाके चापलूसी करके कमेटी की तारीफ करके पैसे तो नहीं लेके निकल लिया। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक मेरी बातें याद रहेंगी। साथ हैं आप मेरे? हैं साथ? हाँ जी, तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। हमारा अकीदा है कि हजरत अब्दुल्ला भी शान वाले और हजरत आमीना भी शान वाली है। अशरफ अली थानवी से किसी ने कहा था, हुजूर की मिलाद बयान कर दो, तो अशरफ अली थानवी ने यह कहा था, मिलाद बयान करने के लिए फजीलत पे कोई रिवायत याद होनी चाहिए, और हुजूर की विलादत और फजीलत पे मुझे कोई रिवायत याद नहीं है, इसलिए मैं मिलाद बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूं, ये तुम्हारा गुरु घंटाल है, एक हमारा इमाम है, उसने ऐसी परवरिश की है इस नस्ल की कि जवान तो जवान, अगर बच्चों से पूछो ना कि हुजूर की शान क्या है, बच्चे कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। ठीक है ना? नारे पहली बात तो अब रोक ही दें, और लगाएं भी तो निहायत मुख्तसर लगाएं ताकि मौलवी सांस ले ले। लगाएं भी तो मुख्तसर लगा दे ताकि मौलवी सांस ले ले। और यही नहीं बात बात पे नारा लगा, जब लगे कि मौलवी थक गया फिर लगाना। आपकी क्या राय है? बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी की माँ भी शान वाली है और नबी के बाप भी। हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? नीचे वाले बोले, मिंबर वाले ना बोले। कहां पैदा हुआ हुजूर के वालिद? कहां बोले? मक्का शरीफ में पैदा हुए नबी के वालिद। और वालिदा कहां पैदा हुई? सलामत रहो मेरे भाई। हाँ, उम्रें गुजर गई, अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, अपने हुजूर की जिंदगी याद नहीं इस कौम को। हाँ, अल्लाह इस जवान को सलामत रखे जिसने पूरी महफिल का भरम रख लिया है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हजरत आमीना कहां पैदा हुई? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, और मेरे नबी के दादा का ननिहाल भी मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। हजरत अब्दुल्ला, लोग मिलाद मनाने पे पाबंदी लगाते हैं, हुजूर के जिक्र पे। सुन, नबी के वालिद वो हैं कि जिनका तज़किरा ज़ुबूर और इंजील में होता रहा है। मैं हुजूर की बात नहीं कर रहा हूं, हजरत अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं कि जब हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो बनी इसराइल में कोहराम मच गया। जो उस कौम के उलमा थे चीखने लग गए। कहा क्या हुआ? कहा अब नबुव्वत बनी इसराइल से जाने वाली है। किधर? बनी इस्माइल में। अब ये नबुव्वत हमारे दरमियान से जा रही है, अब तक हमारे कबीले का एजाज था। कहा क्यों? कहा सुने, जिनके घर में आखिरी पैगंबर आएंगे ना, वो अब्दुल्ला पैदा हो गए। लोगों ने कहा किधर पैदा हुए? कहा हमारी किताबें बता रही हैं, एक वादी, एक मकाम है जो 2 खजूरों और 2 पहाड़ियों के बीच का मकाम है, उसे मक्का कहा जाता है, वहां पैदा हो गए। क्या किया जाए? तो दानिश्वरों ने बैठ करके फैसला किया